नमस्कार दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है कि जीवन पर्यंत लक्ष्मी महादशा का नहीं आना। हाँ मित्रों, कड़वा सत्य है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हमारे देश में 60% से ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली में सारा जीवन लक्ष्मी की महादशा नहीं आती है। वो छुटपुट धन कमा पाते हैं, या जितना उनके घर खर्चे का धन है बस मुश्किल से उतना कमा पाते हैं, बड़ा धन नहीं कमा पाते हैं। इसको मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। एक व्यक्ति मिडिल क्लास को देखूंगा, या लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, कि जो इतना धन तो कमा पाता है कि अपने घर खर्च को चला पाए, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत मेंटेन कर पाए। और एक व्यक्ति जो कि लेबर क्लास है, जो कि इतनी मेहनत करता है, जो आपके घर की आया हो गई। इस तरह के लोग जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो इतना भी पैसा बड़ा नहीं कमा पाते कि जिससे वो अपने घर खर्चे को भी बहुत अच्छा चला पाएं। तो ये कुंडली में ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, पर इसमें मैं जितना इस स्लाइड में ले पाऊंगा मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा एक उदाहरण के माध्यम से, कि कुंडली में ऐसी कौन सी महादशाएं होती हैं, कौन सी अंतर्दशाएं होती हैं, किस भाव की, जिसकी वजह से बड़ा पैसा बंदा नहीं कमा पाता। यहां पर मित्रों आप ये लगन कुंडली देख रहे हैं। इस कुंडली में प्रमुख रूप से देखा जाता है लगन कितना पावरफुल है। इसमें सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट 18, 25 या 25 से ज़्यादा। मित्रों 25 से नीचे पॉइंट अगर होंगे तो पहले तो आपकी सोल, इसको सोल कहते हैं, आपकी आत्मा, ठीक है, वो कितनी पावरफुल है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर बहुत वीक है तो आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत वीक होगी, लो होगी, आप बड़ा डिसीजन जीवन में ले ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये प्लेनेट इसका सोल का स्वामी, समझ लीजिए यहाँ नंबर 4 है, कर्क राशि है, और चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, नीच में हो, और उसके बाद एग्जैक्टली नीच डिग्रीज जो होती हैं वो अपनी नीच परम नीच डिग्रीज में हो, और साथ में राहु से दूषित हो। कुंडली में जिनकी कुंडली में भी सूर्य राहु साथ में बैठे हों, चंद्रमा राहु साथ में बैठे हों, या फिर बृहस्पति राहु साथ में बैठे हों, मतलब प्रमुख रूप से चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, अगर इन तीनों में से तीनों ही ग्रह अगर दूषित स्थिति में हैं, समझ लीजिए शनि सूर्य साथ में बैठे हैं, चंद्रमा राहु बैठे हैं, गुरु केतु बैठे हैं, अगर ये सारे शुभ प्लैनेट जो है वो नेगेटिविटी के साथ में होंगे, दूषित होंगे, और नेगेटिव नक्षत्रों में होंगे, आद्रा, शीतविषा, मूला नक्षत्र में, इस तरह के नेगेटिव नक्षत्रों में होंगे, तो आपकी सोल बड़ी कमज़ोर होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी कमज़ोर होगी, तो आप बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे, आप कंफ्यूज ब्रेन रहेंगे जीवन भर। और ये एक कुंडली की ताकत देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण तो नहीं लगा हुआ, सूर्य के साथ राहु तो नहीं बैठा, उसको ग्रहण तो नहीं लगा, उनके नक्षत्र दोनों सेम तो नहीं है, सब एक ही नक्षत्र में तो नहीं है। उसके ताकत कितनी है, उसके नक्षत्रों से, सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट से, सूर्य का, चंद्रमा का, बृहस्पति का, इन सब के सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट देखे जाते हैं। फिर आपकी महादशा देखी जाती है कि वो महादशा कितनी पावरफुल है। केवल एक स्लाइड जो मैंने ये बनाई है, इससे आप अपना पूरा भविष्य नहीं देख सकते, उसके लिए साथ में जो चार्ट्स हैं वो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बताता हूँ कि जिनकी कुंडली में जीवन पर्यंत मेहनत करने के बाद भी वो बड़ा धन क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते, उनकी कौन सी महादशाएं होती हैं। मित्रों यहाँ पर 12वें घर की महादशा, इसको व्यय भाव कहते हैं, एक्सपेंसेस हाउस, ये 12वें घर की महादशा जिसकी चल रही हो तो, और बाकी लगन वीक हो, ये 12वें घर का स्वामी बहुत कुपित स्थिति में हो, कुंडली में 6th हाउस ये डिजीजेस के हाउस का स्वामी है, यहाँ इसको 6th हाउस कहते हैं। राशि कोई भी हो सकती है 1 से 12 तक, लेकिन इसको 6th हाउस कहते हैं ज्योतिष बेसिक में। ये डिजीजेस का भी स्वामी है, और साथ साथ में स्ट्रेस का भी स्वामी है, तनाव का भी स्वामी यही है, बीमारियों का भी स्वामी यही है। फिर ये अष्टम भाव जो है ये इनहेरिटेंस के लिए भी देखा जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूषित हो तो आपकी आयु भी खराब करता है, और साथ साथ में आपको बड़ा सुख भी नहीं लेने देता। अगर शनि जैसा ग्रह, अगर इसका प्लैनेट लगन पे बैठा हुआ हो और शनि की महादशा आ जाए, और शनि खराब नक्षत्र में हो, जैसे कर्क मैंने बताया पीछे,
नंबर 4 ये शनि है, और यहाँ इसका स्वामी चंद्रमा यहाँ पे नंबर 8 में नीच का बैठा हो वृश्चिक राशि में, तो ऐसी स्थिति में ये शनि की महादशा आपको केवल संघर्ष और संघर्ष कराएगी। ठीक है, और अगर सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट में यहाँ पे केवल 19 पॉइंट मिल रहे हो तो और स्थिति खराब रहेगी। कहने का मतलब मित्रों, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति ये प्रमुख प्लैनेट हैं राजयोग देने के लिए, तो वो देखे जाते हैं। फिर कुंडली में यहाँ पर देखिए कोई पाप कतरी दोष तो नहीं बन रहा, मतलब लगन के यहाँ पर अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट, राहु शनि जैसे प्लैनेट इसके आसपास बैठे हुए हों और ये स्थिति हो, मतलब लगन भी 19 पॉइंट केवल मिल रहे हो, 25 से नीचे मिल रहे हो तो भी बहुत वीक माना जाता है। और ये लगन का स्वामी नीच का हो, या ये नंबर 4 जैसे लिखा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है 1 से 12 तक। 1 से 12 मतलब 1 नंबर मेष राशि, उसका स्वामी मंगल, 2 नंबर वृषभ राशि, उसका मालिक शुक्र। अगर वो प्लैनेट नीच का होगा, कमज़ोर होगा सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट में, तो भी आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। इन भाव की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा और शनि की, इस तरह के शनि की महादशा अगर लगन पे बैठा हुआ हो और विपरीत नक्षत्रों में हो, सिद्धविषा हो गया, आद्रा हो गया, मूला नक्षत्र में हो गया, और कुंडली में कोई राजयोग नहीं बन रहा है, नवमांश कुंडली में, सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट कुंडली में, या इसमें, या कराकांक्षा चार्ट एक और बनती है, उन सब में अगर राजयोग नहीं बनते तो जीवन पर्यंत मित्रों सत्य यही है कि संघर्ष करना पड़ेगा। यही महादशाएं, क्योंकि इनका टेन्योर जो होता है, पीरियड जो होता है वो बड़ा होता है। शनि की महादशा 19 साल के लिए चलती है, ठीक है, तो वो 19 साल आपको संघर्ष करा देगा। और ऐसे ही अगर केतु की महादशा है तो वो 7 साल आपको संघर्ष करा देगी। ऐसे ही अगर बृहस्पति नीच का बैठा है मकर राशि में तो संघर्ष करा देगा। ये सारी स्थितियां देखने के बगैर नहीं बताया जा सकता कि आप कितना बड़ा धन कमाएंगे। और 60% देश में ऐसे ही लोग हैं जिनकी कुंडली में व्यय भाव की 12वें घर की महादशा चल रही होती है, 6th हाउस की महादशा चल रही होती है, या 8th हाउस की महादशा चल रही होती है, जिस वजह से वो बड़ा धन नहीं कमा पाते और निरंतर बस संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है मित्रों, अगर अपनी कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको अपने व्हाट्सअप कैमरे से स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप अपनी फ़ोन बुक में मेरा नंबर सेव कर पाएंगे और डायरेक्टली आप हमसे जुड़ पाएंगे व्हाट्सअप पे। तो आप इसको स्कैन करिए, नंबर वैसे ऊपर भी लिखा है 9506070930। आप इस पर डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, स्कैन करके जुड़ना चाहें तो डायरेक्टली फ़ोन बुक में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जुड़िए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आपकी मेरे को चाहिए, उससे जन्म कुंडली तैयार बनती है। कृपया ऐसे लोग मेरे को व्हाट्सअप ना करें, क्योंकि मैं बेसिक फीस ज़रूर लेता हूँ, 1500 बेसिक फीस है, और क्योंकि दिन भर में रोज़ 40, 50, 60 व्हाट्सअप आते हैं तो सबको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे। तो कृपया वही लोग जुड़ें, बेसिक फीस जो पे कर पाएँ, तभी मैं कुंडली देख पाऊँगा, अन्यथा फिर मैं देख नहीं पाता तो वो खामखा परेशान होते हैं। तो कृपया वही लोग जुड़ें जो बेसिक फीस 1500 कम से कम वो दे पाएँ। ठीक है मित्रों, अगली स्लाइड में मिलते हैं एक नए विषय के साथ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष विद्या क्यों बदनाम हुई? अक्सर लोग गली कूचे के 21, 51 और 101 वाले पंडित जी ज्योतिष के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि चंद मिनटों में उनका पूरा भविष्य सही सही बता देंगे। यह भी देखने में आया है कि हमारे देश में मंदिर में पूजा करने वाला गेरुआ कपड़ा पहनने वाले पंडित जी को भी लोग ज्योतिष समझ बैठते हैं और अपने ग्रहों के बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। 21 और 51 के चढ़ावे की वजह से मंदिर में पूजा करने वाला पंडित जी भी रोज के 2-4-500 कमाने के लिए उल्टा सीधा ज्योतिष करने लगता है। उस मंदिर के पंडित की वजह से समस्त ज्योतिष विद्या ही बदनाम हो जाती है। मेरा अनुभव यह है कि किसी की भी कुंडली को अध्ययन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए एवं केवल एक लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। समस्त नक्षत्रों, उनकी डिग्री, उनके पद, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म